Hello everyone. So this is Rahul sir from AS Tutorials, and today we are going to have a discussion about the TYBCom semester 5, and we are going to discuss about the various subjects which relates to your TYBCom. So this video is specially for the वर्डकुन कॉलेज स्टूडेंट्स. तो इफ़ यू आर अ वर्डकुन कॉलेज स्टूडेंट दिस वीडियो इज़ फॉर यू. तो हम इस पूरे वीडियो में सारे जो आपके TYBCom के सब्जेक्ट्स है TYBCom सेमेस्टर 5 के, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो के बेसिस पे आपको TYBCom का एक इंट्रोडक्टरी फैक्टर भी मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको TY में कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. So you all might be thinking that we are in SY now and we have not yet appear for the examination, तो हम TY का वीडियो देख के क्या करें. देखो बेसिकली लॉकडाउन का जो सिचुएशन है वो ख़त्म होने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स TY में जाओगे, और TY में जाने के बाद हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचेगा. इसलिए AS Tutorials have started this online lectures and initiative taken so that all of you should be aware about the syllabus. All of you should be knowing what is the exact syllabus of TYBCom and which are the subjects which you are going to learn. तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको लास्ट तक देखते रहे सो दैट आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो TY से रिलेटेड है वो सारे आपके क्लियर हो जाए किस टाइप के सब्जेक्ट्स है. एंड वी विल ऑल्सो सी अबाउट द वेरियस पॉइंट्स रिलेटेड टू how you can increase your percentage and how you can get good marks in TYBCom. सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट. देखो TYBCom की अगर हम बात करें सो थर्ड ईयर बैचलर ऑफ कॉमर्स जो आपका है उसमें वी आर हैविंग टोटल 6 सब्जेक्ट्स. तो 6 सब्जेक्ट्स है हमारे पास and 6 subjects के लिए we are having 100 marks each, so that will be 600 marks. So in TY for semester 5 you are having total 600 marks, and similar for TYBCom semester 6 you are again having 600 marks. So total if you see 600 plus 600 that will be 1200 marks. तो आपका पूरा का पूरा TY 1200 मार्क्स का है, और अपने आप में 1200 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज ये जो 1200 मार्क्स है ये आप अगर अच्छी तरीके से स्कोर करो तो आपका जो ओवरऑल एवरेज है वो बढ़ जाएगा और आपके परसेंटेज बढ़ेंगे. सो देखो आपको एक स्लाइड दिखता होगा साइड में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन एंड सक्सेस. So for achieving this 1200 marks, what should be your strategy, what should be the execution so that you can achieve success, ये सारे के सारे points हम आपको बताएंगे, हम आपको guide करेंगे. This will be totally free of cost because we are taking an initiative to guide all of you during this lockdown situation by this online medium of education. So total 1200 marks है. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि एग्जैक्टली क्या है. सो बेसिकली अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके जो TYBCom के सब्जेक्ट्स है ये टोटल मैंने यहाँ पे लिखे हैं. वी हैव द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो ये आपका पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको FA के नाम से भी जाना जाता है, कॉल्ड एज FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग. ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट क्या है. थर्ड सब्जेक्ट इज मार्केटिंग. फोर्थ सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स. देखो ये जो फर्स्ट 4 सब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दीज आर कंपल्सरी सब्जेक्ट. दैट मीन्स इवन इफ यू अपीयर from any of the colleges related to Mumbai University, you will have this subject. That means ये चारों के चारों सब्जेक्ट आप कहीं पे भी आप TY का एग्जाम दो, आप किसी मुंबई के कॉलेज से अगर आप एग्जाम दोगे तो भी आपके ये 4 सब्जेक्ट होंगे, और अगर आप कहीं छोटे एरिया के कॉलेजेस में से एग्जाम दोगे तो भी आपके ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे. सो अगर हम इन 4 सब्जेक्ट की बात करें तो इन 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल है. That means financial accounting and cost accounting, these 2 subjects are practical. We need to solve questions for that. We will be getting questions in the paper and we need to attempt that. That means these 2 are accounts. The marketing and economics are theory subject. By the name it we can find out that ये दोनों के दोनों subject जो है वो आपके थेरोटिकल सब्जेक्ट है. अगर आप वर्डकुन कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये 2 और थियोरी सब्जेक्ट आपके पास है,
दिस इज द थियोरी सब्जेक्ट विच योर कॉलेज इज गोइंग टू प्रोवाइड यू. दीज आर अप्लाइड कंपोनेंट. ये हर एक कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. तो इन केस ऑफ वर्डकुन कॉलेज यू हैव दिस एक्सपोर्ट मार्केटिंग, वी हैव EMSSI एंड वी ऑल्सो हैव TU. तो इन तीन में से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे. सो ये भी आपके थियोरी सब्जेक्ट है. तो अगर हम इन पूरे सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आपके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल है और बाकी के सब्जेक्ट्स आपके पूरे थियोरी है. सो 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और 4 सब्जेक्ट आपके थियोरी है. सो यूजुअली क्या प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स हमेशा अकाउंट्स के लिए कहीं पे भी कोचिंग लगाते हैं, अकाउंट्स की पढ़ाई करते हैं और थियोरी को लेट गो करते हैं, जैसा आपने FY और SY में किया होगा. सो आपने FY और SY में जैसी भी स्ट्रैटेजी अपनाई है वही स्ट्रैटेजी अगर आप TY में अपनाओगे तो काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी दिक्कत हो सकती है. सो फॉर दैट वी नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी एंड वी नीड टू हैव the execution of the strategy for achieving the success. So what kind of strategy we should have to clear with the TY BCom with good marks as concerned? So for that काफ़ी सारा आपको ध्यान थियोरी सब्जेक्ट में देना पड़ेगा. सो ये थियोरी सब्जेक्ट में आप किस तरीके से ध्यान दे सकते हो, ये सभी बातें हम आगे बात करेंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. सो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इजी सब्जेक्ट, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हुज बेस इज नॉट क्लियर. सो आप जिसका भी बेस क्लियर नहीं है उसको ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है. अभी मैं बेस की बात करूँ तो जिस किसी स्टूडेंट को जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम होता है, जिस किसी स्टूडेंट को जर्नल एंट्री बोरिंग लगती है, उनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. बट डोंट वरी, वी हैव द सॉल्यूशन फॉर दैट. हम आपके लिए है, हम आपको हेल्प करेंगे. हम इजी तरीके से किस तरीके से सारे बच्चों को समझ में आए उसके बारे में हम पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाए बैठे हैं और वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी हम आपके साथ शेयर करेंगे. So what should be your strategy to score 90%? We should have regular practice of sums. So here is the some of the points which I have highlighted over here. नेक्स्ट इज ट्राई टू सॉल्व ऑल वैरायटीज इन अ स्पेसिफिक चैप्टर. तो आपको सारे के सारे वैरायटीज को सॉल्व करना है बिकॉज TY में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस है. FY और SY जैसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा आपने सॉल्व कर लिया और पेपर में जाके पेपर दे दिया और आपको अच्छे मार्क्स आ गए. इसमें ऐसा नहीं होगा. ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेस ऑफ द टॉपिक. और हम कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द कंसेप्ट. सिंस वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द कंसेप्ट, बिकॉज सिंस आर कंसेप्ट इज क्लियर, वी कैन क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो हम आपके कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं. तो हमारी जो टीम है उन सभी टीम के पास 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स को ईजी तरीके से क्लियर करेंगे ताकि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे. फाइंड आउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आपको इसमें से सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस करनी है. जो हम जिस तरीके से आपको गाइड करेंगे उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. सो दैट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है वो आपको डिफिकल्ट बिल्कुल भी ना लगे. जैसे हमने स्ट्रैटेजी बनाई उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स स्कोर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग. तो दिस इज द न्यू सब्जेक्ट. सो ये जो सेकेंड सब्जेक्ट है अकाउंट्स का, दैट इज new subject because this subject you have not learnt up till your SY BCom. So very interesting subject, very easy subject and very scoring subject. Since ये आपके लिए नया आया पहली बार तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं है. हम कुछ इसमें थोड़ी सी बेसिक के ऊपर काम करेंगे. बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, कॉस्टिंग कैसे होता है, किस लिए होता है, तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल, देखो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सबके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस रखोगे तो ये प्रॉब्लम्स जो भी आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको पहले ही पता चलेंगे और एग्जाम में जाके आप इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी सिली मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं. नेक्स्ट इज स्टडी थियोरी. मतलब इसमें थोड़ा सा थियोरटिकल फैक्टर ज़्यादा है. जो हम थियोरी अगर प्रॉपर पढ़ लेंगे तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसी से रिलेटेड हम आपको गाइड भी करेंगे.
Next is marketing, very important subject. And if you see, marketing is a theoretical subject. Actually previously it was called as MHRM, marketing and human resource management. So they have distributed this subject into two parts. Marketing they have put in TYBCom semester 5 and TYBCom semester 6 में उन्होंने HRM को डाला है. तो मार्केटिंग एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी ऐसे सब्जेक्ट है जो कोई भी स्टूडेंट पढ़ना पसंद नहीं करता है और वो लास्ट मोमेंट में 15 डेज 20 डेज में थ्योरी पढ़ता है. तो आप भी ऐसा ही करते होंगे, आपकी भी यही स्ट्रैटेजी होगी. एफवाई और एसवाई में आपने यही स्ट्रैटेजी अपनाई होगी. लेकिन अगर हम टीवाई की बात करें तो टीवाई में जो हमने एफवाई और एसवाई में किया है वो हमें रिपीट नहीं करना है ताकि हमें अच्छे परसेंटेज मिल पाए. सो हाउ टू डू विद दैट? सो दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो कंपल्सरी. हर कॉलेजेस में कंपल्सरी सब्जेक्ट है. इंटरेस्टिंग है. मतलब मार्केटिंग क्या होता है, 4Ps क्या है, एडवर्टाइजिंग कैसे करना है, आपको ब्रांडिंग कैसे है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स आप इसमें पढ़ने वाले हो. काफ़ी इंटरेस्टिंग जो प्रैक्टिकली लिंक है. लेकिन जितना ही ये इंटरेस्टिंग है उतना ही आपको पढ़ने में इसको बोर होगा. So simple to understand but difficult to write. So whenever we see the subject, it is very interesting. When the professor is teaching you, आप काफ़ी enjoy करेंगे ये subject को. लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे, जब आप लिखने बैठेंगे, तब आपको सारे के सारे points एक दूसरे से mix होंगे, jumbling होगा, and that will create a problem to you. If you score more in this, your percentage will increase. So I always say to my students that in TY, accounts is playing important role, but theory is also playing a vital role. Theory बहुत important है और theory के लिए revision is must. तो हम आपको marketing का भी coaching provide करने वाले हैं. So don't worry about this theory subject कि हम marketing का क्या करेंगे, हम economics का क्या करेंगे. We are here to provide you everything. So don't worry about it. तो अगले subject में जाते हैं. Next is economics. So अगर हम economics की बात करें तो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द बोरिंग सब्जेक्ट इफ आई सी फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इकोनॉमिक्स बहुत बोरिंग है. क्यों बोरिंग है? बिकॉज आपको इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ही नहीं समझ में आते. और अगर आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो आप उसको कितना भी लर्न करो, आप वो एग्जाम तक याद नहीं रख पाओगे. इसलिए एक्चुअली इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपको सही तरीके से पढ़ाया जाए तो इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो इकोनॉमिक्स के ही एक्सपर्ट है जो आपको इकोनॉमिक्स में गाइड करेंगे. सो कंपल्सरी सब्जेक्ट है. अगेन डोंट इग्नोर दिस सब्जेक्ट बिकॉज योर परसेंटेज इंक्रीज डिपेंड्स ऑन दिस सब्जेक्ट. सो अगेन द मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ये दो सब्जेक्ट आपके परसेंटेज हाइक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे. तो ये दोनों सब्जेक्ट के ऊपर आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, इक्वल ध्यान देना है. लेकिन अगर हम किसी भी स्टूडेंट को बोले तो येस दे विल से दैट हम इसमें इक्वल ध्यान देंगे. लेकिन जैसे जैसे आगे आगे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनका ध्यान इन दो सब्जेक्ट से हटने जाएगा और एक्चुअली दे विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. तो इसीलिए किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सब बातें हम आपको धीरे धीरे हमारे अगले वीडियोस में बताते जाएंगे. सो दिस इज द इकोनॉमिक सब्जेक्ट. अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो दिस आर दी टू सब्जेक्ट्स विच रिलेट्स विद योर TY, and these two subjects are optional. So most of the colleges are having computer systems and applications. Some colleges are having computer systems and applications and direct and indirect taxes. Some are having marketing research. Some are having purchasing and store keeping. बहुत सारे optionals है. So जो भी subjects optionals है उसको applied component बोला जाता है. अप्लाइड कंपोनेंट मतलब ये ऑप्शनल है. तो ये सब्जेक्ट्स अप्लाइड कंपोनेंट, अगर आप वर्डकुन कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो अप्लाइड कंपोनेंट में आपके पास EMSS है, एंटरप्राइज एंड मीडियम दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में एक सब्जेक्ट है. TU दैट इज ट्रेड यूनियन के बारे में एक सब्जेक्ट है. यू हैव एक्सपोर्ट मार्केटिंग. बट ये जितने भी आपके दो सब्जेक्ट्स जिसमें से आप लोगे दैट इज ऑल्सो थियोरी. तो बच्चों अगर हम इस पूरे वीडियो की बात करें तो मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो 80% TY का सिलेबस है वो थियोरी है. जितने भी आपके TY के 80% सब्जेक्ट है वो आपके लिए थियोरी है. सिर्फ आप 20% प्रैक्टिकल है. दैट मीन्स 2 अकाउंट्स. दो हमारे 2 अकाउंट्स के सब्जेक्ट है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग. तो नॉर्मली व्हाट हैपन्स 99%, मैं आपके लिए बता के रखता हूँ, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स जो गलती करेंगे जो आप नहीं करेंगे बिकॉज हम आपको वो गलती करने ही नहीं देंगे. They will concentrate only on this
practical subjects. They will join coaching some or the other coaching class of this practical subject. सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोचिंग करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं और थियोरी इग्नोर करते हैं. बिकॉज जब तक हमें कोई पुशअप नहीं करे, जब तक हमको कोई पुश नहीं करे, तब तक हम थियोरी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं नहीं. बट हम ऐसे होने नहीं देंगे. हम आपके लिए इन सारे के सारे थियोरी सब्जेक्ट्स का भी कोचिंग प्रोवाइड करने वाले हैं. इन सारे के सारे थियोरी सब्जेक्ट्स को भी इजी तरीके से आपको समझ में आए, उसके ऊपर वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. सो दिस थियोरी सब्जेक्ट्स इज प्लेइंग अ वाइटल रोल. सो इफ यू सी फ्रॉम दिस वीडियो, इट शुड बी वेरी क्लियर दैट अनलेस एंड until you are concentrating on theoretical subjects, you cannot increase your percentage in TY. सो टीवाई में आपको अगर आपके परसेंटेज को बढ़ाना है तो आपको थियोरी सब्जेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी थियोरी आता है. तो इसीलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी थियोरी आता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, थियोरी पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. So here are some of the courses we are offering you. We are offering you 11th to MCOM Part 2 and we have the contact number. तो ये contact number है, contact number आपके पास लिख के लेना. आप वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हो www.astutorials.com. आप वेबसाइट को देखें, इस नंबर पे कांटेक्ट करें. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम्स लगता है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें. एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल PDFs, ऑल ऑडियोज, ऑल वीडियो लिंक्स फ्री ऑफ कॉस्ट. लॉकडाउन तक हम आपको सब कुछ फ्री में देने वाले हैं. तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से यूज करें. इस जितना भी अभी आपके पास टाइम है, देखो आप सोचेंगे कॉलेज खुलेगा उसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम चले जाएगा और बाद में फिर एग्जाम आ जाएगी और आपको ये जो टाइम अभी हमने इतने टाइम में जितनी चीज़ें पढ़ ली होगी उसका आपको काफ़ी ज़्यादा आगे हेल्प हो सकता है. तो ये सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. सिंस वी आर टेकिंग एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड यू ऑल दिस काइंड ऑफ ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, और आपको वीडियोस रेगुलर बेस पे मिलते रहेंगे. ये नंबर पे कांटेक्ट करें और ग्रुप बनाए गए हैं. वी हैव प्रिपेयर्ड वेरियस ग्रुप्स. वो ग्रुप्स में आपको रेगुलर लिंक्स मिलते रहेंगे. तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जितने भी TY BCom के स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स को, मतलब जितने भी TY BCom इन द सेंस अभी जो SY से TY में जाएंगे, तो जितने भी आपके SY BCom के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स में ये वीडियो को शेयर कर लेना, सो दैट उनको भी ये जो इनिशिएटिव AS ट्यूटोरियल्स ने लिया है उसके बारे में पता चले और उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. सो शेयर करना, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट शेयर नहीं करते हैं. बिकॉज जितना आप शेयर करोगे वो आपके एक शेयर से किसी और को भी बेनिफिट मिल सकता है. चलो, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग. इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज वर्थ, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू, बाय बाय. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ.